हेलो एंड वेलकम टू फर्स्ट प्रिंसिपल्स बाय कार्तिक, दैट इज़ मी। तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। तो आज अपन पढ़ने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री में, है ना। हमारा जो फोकस रहेगा, जैसे आप क्लास 11th में आते हैं और फिज़िक्स में सबसे पहले आपको वो सब चीज़ें पढ़ाई जाती है, बेसिक मैथ्स, है ना। तो वहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री जो अपने को पढ़ाई जाती है उसमें इस तरह के कुछ फॉर्मूले पढ़ाए जाते हैं कि भाई साइन 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, फिर कॉस 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा, है ना। फिर आपको ये सब भी पढ़ाया गया होगा कि भाई हमारे पास इस तरह से चार क्वाड्रेंट होते हैं। इसमें ASTC रूल कि भाई ऑल साइन टेन और कॉस, भाई यहाँ पे सारे पॉजिटिव होते हैं, यहाँ साइन पॉजिटिव होता है और कोसेक भी पॉजिटिव होता है, यहाँ टेन और कॉट पॉजिटिव होते हैं, यहाँ सेक और कॉस पॉजिटिव होता है ना। कि भाई ये रूल की तरह बोल दिया जाता है, याद कर लो। लेकिन अपन आज रटने पे फोकस नहीं करेंगे, हम ये जानेंगे कि भाई ये फॉर्मूला कहाँ से निकल के आ रहा है कि भाई साइन 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा कैसे हुआ, या माइनस कोस थीटा क्यों नहीं है, या फिर कोस 90 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा क्यों है, ये प्लस का साइन थीटा क्यों नहीं है ना। और सबसे बड़ी बात अचंभा तो आदमी को यही होता है कि भाई ये नेगेटिव वैल्यू कैसे हो सकती है साइन और कोस की। ठीक है, तो आज अपन बिल्कुल बेसिक से समझने की कोशिश करेंगे। हम इन फॉर्मूलों को डिराइव भी करेंगे और लास्ट में मैं आसानी से आपको याद रखने का तरीका भी बता दूंगा और फटाफट से कैलकुलेशन कैसे करना है वो भी आपको बता दूँ। सबसे पहली चीज़ तो एक बच्चे के सामने जब वो 10th से 11th में आता है, यही दिक्कत आती है कि जब उससे बोला जाता है कि हमें साइन 120 की वैल्यू निकालनी है, जैसे है ना, कोई भी एक वैल्यू ले लेते हैं 120। तो पहला सवाल ये होता है भाई साइन 120 की वैल्यू भी होती है, मतलब साइन 120 वैल्यू ये कहाँ से आ गई। क्योंकि अभी तक तो क्या होता है 10th क्लास तक वो ये देख रहा होता है कि भाई हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है और उसमें एक एंगल थीटा होता है। तो जो साइन थीटा होता है, यानी कि साइन थीटा जो है वो हमारे पास क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। ये परपेंडिकुलर, ये अपॉन ये हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर की लेंथ को हाइपोटेनियस से डिवाइड कर दो, जो आपके पास साइन थीटा है उसकी वैल्यू निकल के आ जाएगी। सिमिलरली कॉस थीटा अगर हो तो बेस को हाइपोटेनियस से डिवाइड कर दो, निकल के आ जाता है। लेकिन जब हम बोलते हैं कि साइन 120, तो भाई 120 का तो ट्राइंगल ही कुछ ऐसा बनेगा, मतलब एक रफ आइडिया में बनाओ तो ऐसा कुछ निकल के आना चाहिए, है ना। तो ये एंगल मेरे पास निकल के आ गया 120। अब इसमें यही मालूम नहीं पड़ रही है अपने को कि परपेंडिकुलर कौन सा है या हाइपोटेनियस कौन सा है। थोड़ा बहुत अगर आप दिमाग लगाएं भी कि भाई एंगल के सामने वाली साइड को परपेंडिकुलर कहते हैं, तो ठीक है भाई, ये मैंने परपेंडिकुलर बोल दिया। लेकिन राइट एंगल ट्राइंगल में तो भाई सबसे बड़ी साइड आपके पास हाइपोटेनियस है, लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे तो सबसे बड़ी साइड थी परपेंडिकुलर ही निकल के आ गई। अभी परपेंडिकुलर कौन सा है, फिर हाइपोटेनियस कौन सा। तो अपने सामने मेन प्रॉब्लम तो ये हो जाती है कि भाई परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनियस ही पहचान में नहीं आ रहे हैं, तो फिर ये वाला जो फॉर्मूला है वो हम अप्लाई कैसे करें। इसको अगर अप्लाई करेंगे तो फिर तो मतलब अप्लाई नहीं कर सकते। तो एक चीज़ हमें समझने की ज़रूरत है कि ये जो साइन की डेफिनेशन है ना, इसको आप साइन की डेफिनेशन ही बोल सकते हैं। साइन थीटा इज बेसिकली रेशो ऑफ परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेनियस। तो ये जो साइन की डेफिनेशन है, या फिर सिमिलरली जो कोस की डेफिनेशन है कि कोस थीटा इज बेस अपॉन हाइपोटेनियस, ये जो साइन और कोस की डेफिनेशन या फॉर्मूला आप पढ़ रहे हैं ये 10th तक आप यूज़ किया आपने, बहुत ठीक है। लेकिन जब हम 11th क्लास में आते हैं और तब साइन 120, साइन 135, साइन 210, साइन 240, ये सारी जो वैल्यूज़ के लिए अपन साइन और कोस निकाल रहे होते हैं, तो वहाँ पे ये वाले फॉर्मूले अपन अप्लाई नहीं कर सकते जब एंगल की वैल्यू 90 डिग्री हो। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो हमें साइन कोस और टेन इनकी नई डेफिनेशन यूज़ करना पड़ेगी। तो क्या है वह नई डेफिनेशन, उसको अपन थोड़ा देखते हैं, फिर उसके बाद अपन इनकी वैल्यूज़ निकालना सीखेंगे, ठीक है। तो मैं आपको कोई डेफिनेशन रटाऊंगा नहीं, मैं सीधा अपन किस तरह से किसी भी एंगल के लिए साइन या कोस की वैल्यू कैसे निकालना है वो अपन देख लेते हैं, है ना। तो सबसे पहले आपके पास ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट प्लेन है, एक्स वाई प्लेन अपना है, 2D प्लेन है ना। इसमें आपको एक यूनिट रेडियस का सर्कल बनाना है ना। यूनिट रेडियस का सर्कल मतलब कि इसकी जो रेडियस है वो 1 है, 1 मीटर 1 सेंटीमीटर कुछ नहीं है, 1 है बस, है ना। तो इसकी जो ये रेडियस होगी वो 1 हो जाएगी, 1, जस्ट 1, है ना। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब इसके बाद क्या करना है, अब जैसे आपको जिस भी एंगल के लिए साइन या कोस की वैल्यू निकालनी है, जैसे मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ साइन 120, है ना। तो साइन 120 की वैल्यू अगर आपको निकालनी है तो सबसे पहले अपने को पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ, है ना, मतलब ये मेरे पास पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से अपने को शुरुआत करनी है और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 120 डिग्री पर एक लाइन खींच देनी है। तो ये 120 डिग्री पे मैं एक लाइन खींच दे रहा हूँ, मैं अज्यूम करके चल रहा हूँ कि ये शायद यहाँ कहीं से गुजरेगी, है ना। तो 120 पे मैंने लाइन खींच दी, ठीक है, बहुत बढ़िया।
अब अपना अगला काम क्या होगा कि यह लाइन जहाँ पर भी कट कर रही है, जैसे यहाँ पे कट कर रही है, तो इस पॉइंट्स के आप कोऑर्डिनेट्स निकाल लो, है ना। इसके एक्स कोमा वाई कोऑर्डिनेट निकल के आएंगे, है ना। तो ये जो साइन और कोस की नई डेफिनेशन है उसके अनुसार मैं जो आपको बता रहा हूँ कि भाई ये हमारे पास जो वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू होगी वो आपके साइन की वैल्यू हो जाएगी, साइन 120 की वैल्यू हो जाएगी, और जो मेरे पास एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू है वो आपके पास कोस की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, सिंपल। एंड आई होप आपको ये मालूम होगा कि भाई हमारे पास जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है यहाँ पे एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव होते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में हमारे पास एक्स नेगेटिव होता है और वाई पॉजिटिव होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स और वाई दोनों नेगेटिव होते हैं, और फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारे पास एक्स पॉजिटिव होता है और वाई नेगेटिव होता है। ठीक है, तो मैंने क्या बोला कि जो वैल्यू वाई कोऑर्डिनेट की होगी, ये हमारे पास वाई कोऑर्डिनेट, वो हमारे पास साइन की वैल्यू हो जाएगी। तो साइन 120 की जो वैल्यू है, चूँकि हमारा वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है, इसलिए जो साइन 120 की वैल्यू है वो भी क्या निकल के आएगी, पॉजिटिव निकल के आएगी, पहली बात। दूसरा, ये एक्स को अगर आप देखेंगे तो एक्स जो है वो मेरे पास क्या है, नेगेटिव है ना, सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स नेगेटिव है, तो चूँकि कोस की जो वैल्यू है वो एक्स कोऑर्डिनेट के बराबर निकल के आएगी, इसलिए कोस जो हमारा रहेगा वो क्या रहेगा, नेगेटिव। तो इतना हमें मालूम पड़ गया कि भाई साइन 120 पॉजिटिव रहने वाला है, कोस 120 जो है वो नेगेटिव रहने वाला है। अब अपन एक्चुअल वैल्यूज़ कैसे निकालेंगे कि भाई साइन 120 की वैल्यू क्या है और कोस 120 की वैल्यू। तो इसके लिए अपन यहाँ पर एक ट्राइंगल बना लेते हैं। ये मैंने एक ट्राइंगल बना लिया, ये है ना। इस ट्राइंगल में ये तो हम जानते ही हैं, क्योंकि रेडियस जो है वो 1 के बराबर है, तो ये वाली जो डिस्टेंस है आपके पास, यानी कि हाइपोटेनियस वाली ये जो डिस्टेंस है, ये कितनी हो जाएगी अपने पास, 1 हो जाएगी। ठीक है, अब एक्स और वाई क्या होते हैं, तो एक्स कोऑर्डिनेट हमारा होता है डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस। तो अगर ये मेरे पास वाई एक्सिस है, तो ये वाली जो डिस्टेंस होगी वो मेरे पास क्या हो जाएगी, एक्स कोऑर्डिनेट हो जाएगा, है ना। और सिमिलरली अपन वाई कोऑर्डिनेट के बारे में लिख सकते हैं, तो वाई कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा हमारा, डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस। तो ये हमारा वाई कोऑर्डिनेट हो गया, ये एक्स हो गया। ठीक है, और थोड़ा सा और आप दिमाग लगाइए कि भाई हमारे पास ये एंगल 120 और पूरा एंगल 180 होता है, तो ये वाला जो एंगल है वो आपके पास कितना हो जाएगा, 60। ठीक है, तो इस ट्राइंगल को मैं अलग से बना लेता हूँ। ये रहा अपना ट्राइंगल, इसके अंदर ये एंगल है 60, ये है मेरे पास y, ये है मेरे पास x, और ये साइड है मेरे पास 1। ठीक है, इनके जो साइन पॉजिटिव नेगेटिव साइन की अपन चर्चा ऑलरेडी कर चुके हैं कि y का साइन जो है वो पॉजिटिव है और x का साइन जो है वो नेगेटिव है। ठीक है, अब बस जो बेसिक ट्रिग्नोमेट्री अपने को मालूम है, जिसमें साइन कॉस की जो वैल्यू अपने को 0, 30, 45, 60 और 90 के लिए जो वैल्यूज़ याद है, बस उन्हीं का इस्तेमाल करके अपन साइन 120 और कॉस 120 की वैल्यू को निकाल। तो चलिए कैलकुलेट करते हैं, है ना। इस ट्राइंगल में अगर आप देखेंगे तो मेरे को जैसे y को कैलकुलेट करना है, हाइपोटेनियस मेरे को मालूम है और परपेंडिकुलर कैलकुलेट करना है ना। इस 60 के लिए y जो है वो परपेंडिकुलर हो जाएगा, है ना, और अपना x जो है वो क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे साइन थीटा का अगर फॉर्मूला लगाऊं कि भाई साइन 60 की वैल्यू कितनी होगी, तो साइन 60 विल बी इक्वल टू, इस ट्राइंगल के हिसाब से परपेंडिकुलर हुआ मेरा y और बेस हो गया मेरा हाइपोटेनियस हो गया मेरे पास 1। तो इस प्रकार से अपन y की वैल्यू निकाल सकते हैं। मेरे पास निकल के आ गया y/1, और साइन 60 की वैल्यू तो हमें याद ही है, साइन 60 की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 3/2। ये सुनो, तो यहाँ से मेरे पास y कोऑर्डिनेट की जो लेंथ है वो निकल के आ गई है √3/2, √3/2, है ना। और y यानी कि साइन 120 का जो साइन पॉजिटिव नेगेटिव वाला जो साइन है हमारे पास, SIGN वाला साइन, ये साइन हमारे पास पॉजिटिव रहने वाला है, तो ये साइन तो पॉजिटिव रहेगा, और वैल्यू जो है वो कितनी निकल के आई आपके पास, y की वैल्यू कितनी निकल के आ गई, √3/2। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ √3/2। तो ये जो √3/2 वैल्यू निकल के आई, ये वैल्यू किसकी हो जाएगी आपके पास, साइन 120 की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, सिमिलरली हम कॉस के लिए भी कैलकुलेट कर सकते हैं। इस 60 डिग्री के लिए हमारे पास जो एक्स है वो क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा, है ना। तो यहाँ से अगर मैं cos 60 लिखने जाऊँ तो cos 60 इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो बेस हो जाएगा एक्स और हाइपोटेनियस हो जाएगा मेरे पास 1, और cos 60 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2। मतलब एक्स की जो लेंथ है, लंबाई जो है वो मेरे पास निकल के आ गई 1/2 यूनिट। ठीक है, और अपन ऑलरेडी बात कर चुके थे कि चूंकि एक्स कोऑर्डिनेट जो है हमारा वो सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, तो cos 120 का जो साइन आएगा वो तो नेगेटिव आएगा, तो यहाँ पे ऑलरेडी एक नेगेटिव साइन तो मैं लगा लेता हूँ। और ये जो लेंथ आपके पास निकल के आई वो कितने निकल गए, 1/2। तो बस यहाँ पे विथ साइन अगर लिखेंगे तो ये आ जाएगा -1/2। तो इसको अगर मैं यहाँ पे इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स लिखना चाहूँ तो डेफिनेटली मैं लिख सकता हूँ, इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो क्या हो जाएंगे आपके पास, वो मेरे पास हो जाएंगे -1/2, √3/2। ठीक है, तो जो अब साइन और कोस की नई डेफिनेशन हमारे पास ये है कि आप सबसे पहले एक यूनिट रेडियस का सर्कल बनाओ, फिर जिस भी एंगल के लिए साइन और कोस की वैल्यू आपको निकालनी है
वहाँ पर एक लाइन खींचो और वो जो लाइन जिस भी पॉइंट पर कट करती है उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकाल लो। तो जैसे अभी हमने थोड़ी ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ करके इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकाले। एक्स कोऑर्डिनेट आया मेरे पास -1/2 और वाई कोऑर्डिनेट निकल के आया मेरे पास √3/2। तो ये जो एक्स और वाई कोऑर्डिनेट होंगे यही हमारे पास कोस और साइन की वैल्यू होती है। जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो कोस की वैल्यू हो जाएगी, जो वाई कोऑर्डिनेट है आपके पास वो साइन की वैल्यू हो जाएगी। हम एक एग्जांपल और लेके देखते हैं, है ना। तो जैसे मान लिया जाए मेरे को फाइंड करना है साइन 210 और कोस 210 की वैल्यू। साइन 210 और कोस 210 की वैल्यू को अपने को फाइंड करना है। तो मैंने आपको क्या तरीका सिखाया कि भाई सबसे पहले आपको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट प्लेन पर जाना है। हम आ गए ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट प्लेन पे। यहाँ पर एक यूनिट रेडियस का सर्कल बनाना है। तो ये मैंने एक यूनिट रेडियस का सर्कल बना दिया, है ना। इसको थोड़ा सेंटर में ले लेते हैं अपन, ये ठीक है। अब इसके बाद अगला स्टेप क्या होगा, तो 210 डिग्री की पे जाके एक लाइन खींचना है ना। 210 पर एक लाइन खींचना है। स्टार्ट कहाँ से करना है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से। ये रहा मेरा पॉजिटिव एक्स एक्सिस और यहाँ से इधर चला मैं। तो सबसे पहले तो 180 डिग्री आ गया, है ना। थोड़ा सा और आगे गए अपन तो इधर कहीं पर 210 डिग्री आएगा। तो ये अगर 180 डिग्री हो गया तो 210 को मैं किस तरह से लिख सकता हूँ, 210 को मैं लिख सकता हूँ 180 + 30 डिग्री। ये सुनो, तो ये अगर 180 हो गया तो ये वाला एंगल हो जाएगा मेरे पास 30 डिग्री। चलो, अब मैंने आपको क्या बताया कि भाई ये जिस पॉइंट पर कट कर रहा होगा, है ना, जैसे इस पॉइंट पर कट कर रहा है, इस पॉइंट के एक्स और वाई कोऑर्डिनेट को निकाल लो। जो वाई कोऑर्डिनेट होगा वो मेरे पास साइन 210 के बराबर हो जाएगा, जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा वो कोस 210 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। और हम इतना तो जानते हैं कि थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स और वाई दोनों ही जो है उनका साइन है क्या होने वाला है, नेगेटिव। तो यानी कि साइन 210 की वैल्यू भी आपके पास नेगेटिव निकल के आएगी और कोस 210 की वैल्यू भी जो है वो मेरे पास क्या निकल के आएगी, नेगेटिव निकल के आएगी, ठीक है। चलो, बहुत बढ़िया। अब अपने को एक्स और वाई कोऑर्डिनेट निकालना है। तो एक्स और वाई कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, तो ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, ये मेरे पास वाई एक्सिस है। तो डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस ये मेरे पास वाई कोऑर्डिनेट हो जाएगा और डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस ये मेरे पास एक्स कोऑर्डिनेट हो जाएगा। तो ये हमारे पास ट्राइंगल बन गया है जिसमें ये लेंथ वो एक्स के बराबर है, ये वाई के बराबर है और ये 1 है। तो इस ट्राइंगल को मैं अलग से बना लेता हूँ। ये रहा मेरे पास ट्राइंगल, ये एंगल है मेरे पास 30, ये है मेरे पास एक्स, ये है वाई और ये है मेरे पास 1। तो साइन तो अपने को ऑलरेडी मालूम है ना, साइन कौन सा, ऐसा है GN वाला साइन, कि भाई दोनों साइन और कोस दोनों की वैल्यू जो है वो तो नेगेटिव रहने वाली है। बस अपन इस ट्राइंगल की हेल्प से इस लेंथ को निकाल लेते हैं कि ये लेंथ कितनी होगी, ठीक है। तो चलिए इसको निकालते हैं अपन। इसको निकालने के लिए अपन क्या कर सकते हैं, तो जैसे मेरे को एक्स कोऑर्डिनेट निकालना है तो इस 30 डिग्री के लिए एक्स क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा, है ना। तो बेस के लिए हम कोस का फॉर्मूला लगाएंगे। यहाँ कोस का फॉर्मूला लगा रहा हूँ मैं, cos 30 = बेस अपॉन हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस है मेरे पास 1, तो एक्स की वैल्यू कितनी निकल के आ गई, cos 30 के बराबर आ जाएगी। और cos 30 की वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। तो cos 30 की वैल्यू आपके पास कितनी होगी, √3/2। मेरे पास बेसिकली अगर एक्स के मैग्नीट्यूड की बात करूँ मैं कि भाई एक्स की लंबाई कितनी होगी, एक्स की लेंथ कितनी होगी, तो वो कितनी निकल के आ गया आपके पास, √3/2। और इसका जो साइन है ना, एक्स कोऑर्डिनेट का जो साइन आएगा वो क्या आएगा, नेगेटिव। तो यहाँ से अगर मैं cos 210 की वैल्यू को लिखने जाऊँ तो भाई cos 210 नेगेटिव हो जाएगा और लेंथ हो जाएगी उसकी √3/2। तो यहाँ पे लाके पुट कर दूँ मैं √3/2। ये हमने कैलकुलेट कर लिया। सिमिलरली अपन साइन के लिए कैलकुलेट कर सकते हैं। तो साइन के लिए हमें वाई कोऑर्डिनेट को मालूम करना है, तो ये लेंथ मालूम करनी है, ये लेंथ कितनी होगी। तो ये लेंथ अपने पास इस 30 डिग्री के लिए भैया ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा, है ना। तो यहाँ परपेंडिकुलर का मैं फॉर्मूला लगा देता हूँ। तो ये लिख रहा हूँ मैं, साइन 30 परपेंडिकुलर, 30 के लिए वाई जो है वो परपेंडिकुलर है और हाइपोटेनियस है मेरा 1, तो y/1 ये हो गया। अब साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, तो साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, यानी कि y का जो मैग्नीट्यूड है वो तो क्या निकल के आएगा आपके पास, 1/2, ठीक है। ये अपने को मालूम पड़ गया। और चूंकि थर्ड क्वाड्रेंट है तो यहाँ पे y कोऑर्डिनेट का साइन भी नेगेटिव होता है, तो यहाँ पे ऑलरेडी वैल्यू तो नेगेटिव निकल के आएगी, नो डाउट, और उसकी लेंथ रहेगी 1/2। तो ये इस पॉइंट के अगर एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट्स में लिखना चाहूँ तो कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे -√3/2, -1/2। तो जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो मेरे पास कोस हो गया और जो मेरे पास वाई कोऑर्डिनेट है वो साइन हो गया। ये सुनो, तो अब सवाल उठता है कि भाई क्या हमेशा अपने को इस तरह से इतना लंबा कैलकुलेशन वगैरह करना पड़ेगा क्या। तो नहीं, बिल्कुल नहीं। इसी मेथड का इस्तेमाल करके अपन कुछ फॉर्मूले डिराइव कर लेंगे। तो अगर आपको फॉर्मूले आएंगे तो आप बहुत आसानी से और फटाफट कैलकुलेशन कर सकते हैं, ठीक है। मैं उन फॉर्मूलों को डिराइव करूं उससे पहले एक बेसिक चर्चा कर लेते हैं। क्या आपको ये वाले फॉर्मूले मालूम है, sin 90 - θ = cos θ।
cos 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, है ना। सिमिलरली tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कोट थीटा, और कोट 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा, है ना। इसी तरह से सेक और कोसेक का भी हो जाएगा। तो बहुत सारे बच्चों को ये मालूम नहीं होते हैं, तो ये हमारे पास कुछ फॉर्मूले एग्जिस्ट करते हैं, ये आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। अगर नहीं मालूम है तो आप इसको थोड़ा सा इस तरह से भी देख सकते हैं। आप जैसे टेबल बनाते हैं कि भाई हमारे पास 0, 30, 45, 60 और 90, है ना, ये वैल्यूज़ हैं। तो इनमें अगर मैं साइन कोस टेन की वैल्यूज़ लिखने जाऊँ कि भाई अगर मेरे को लिखना है साइन कोस और टेन, तो साइन 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, साइन 30 की वैल्यू आपके पास हो जाएगी 1/2, साइन 45 हो जाएगा 1/√2, साइन 60 हो जाएगा √3/2, और साइन 90 मेरे पास हो जाएगा 1, ठीक है। फिर कोस में ये जो वैल्यू आप क्या कर देते हैं, उल्टी कर देते हैं कि भाई यहाँ पे हमारे पास साइन कोस 90 जो है वो 0 हो जाएगा, कोस 60 जो है वो 1/2 हो जाएगा, ये 1/√2 हो जाएगा, ये √3/2 हो जाएगा, और कोस 0 जो है वो अपने पास 1 हो जाएगा, है ना, ठीक है। तो ये वैल्यूज़ अपने पास निकल के आ रही। तो आप यहाँ पे क्लियरली एक पैटर्न को देख सकते हैं, क्या, वही जो वैल्यू मेरे पास साइन 0 की है वही वैल्यू मेरे पास कोस 90 की है, जो वैल्यू मेरे पास साइन 30 की है वही वैल्यू मेरे पास कोस 60 की है ना। ये 1/2 निकल के आ रहा है, ये भी 1/2 है, यहाँ पे 0 है तो यहाँ पे 0 है। तो 0 + 90 अगर आप करेंगे तो 0 + 90 तो भी 90 निकल के आ रहा है। जो वैल्यू साइन 60 की है, सॉरी साइन 30 की है वही वैल्यू मेरे पास कोस 60 की है। तो 30 + 60 करेंगे तो भी हमारे पास क्या निकल के आ रहा है 90, यस नो। फिर जो वैल्यू साइन 45 की है वही वैल्यू कोस 45 की है, तो आप 45 + 45 करेंगे तो भी वैल्यू क्या निकल के आ रही है 90, ठीक है। तो अगर मैं एक एंगल को थीटा बोल दूं, तो जैसे लेट से मैं 30 को बोल देता हूँ थीटा, तो ये जो 60 है इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, डेफिनेटली 90 माइनस थीटा लिख सकता हूँ, यस नो। ये 0 डिग्री मेरे पास, लेट से इसको थीटा बोल दिया, तो 90 - 90 वो हो जाएगा आपके पास 0। 45 को अगर आपने बोला थीटा, तो ये वाला एंगल क्या निकल के आ गया 90 माइनस थीटा, ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ बेसिक फॉर्मूले निकल के आते हैं, ये आपको मालूम होना चाहिए। अगर ये आपको मालूम है तो इनकी हेल्प से अपन आगे चल के साइन 90 + थीटा, कोस 90 + थीटा, टेन 90 + थीटा, इन सब के फॉर्मूलों को डिराइव कर सकते हैं, और उसकी हेल्प से अपन आसानी से कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो कैसे करते हैं, तो आगे बढ़ते हैं अपन। जैसे मेरे को फॉर्मूला डिराइव करना है साइन 90 + थीटा का, ठीक। फॉर्मूला डिराइव करने का मतलब क्या है, हम अभी ये जो टेबल मैंने बनाई थी, हमें साइन 0, साइन 30, साइन 45, साइन 60, साइन 90 तक की वैल्यू याद है। सिमिलरली कोस में भी 0, 30, 45, 60 और 90 की वैल्यू याद है। तो ये जो इन्फॉर्मेशन हमें याद, हम इसका इस्तेमाल करके जो 90 से बड़े एंगल है लाइक 120, 135, 180, 210, उन सब की वैल्यूज़ को निकालना चाहते हैं, ठीक है। तो जो इन्फॉर्मेशन अपने को है उसका इस्तेमाल करके अपन जो बड़े एंगल है 90 से, उनके लिए साइन कोस टेन की वैल्यूज़ को निकालना चाहते हैं, ठीक है। तो ये फॉर्मूला मैं डिराइव करता हूँ कि भाई मेरे पास सबसे पहले वही रहेगा, अपने पास बेसिक चीज़ क्या है कि एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट प्लेन पर आओ। तो ये रहा मेरे पास कार्टेशियन कोऑर्डिनेट प्लेन, और इसमें एक यूनिट रेडियस का सर्कल बनाओ। तो ये मैंने एक यूनिट रेडियस का सर्कल बना दिया, है ना। और उसके बाद अपने को 90 + थीटा, तो जैसे मैं यहाँ पे 90 + थीटा के लिए करना चाह रहा हूँ, तो सबसे पहले मैं पहुँचूँगा कहाँ पर, पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर। तो ये रहा मेरे पास पॉजिटिव एक्स एक्सिस, इस पर लाइन खींची मैंने, है ना। और यहाँ से 90 + थीटा, तो 90 तो ये एंगल हो गया मेरे पास, तो यहाँ से थीटा और एक्स्ट्रा, तो यहाँ से मैं थीटा एंगल और आगे चला जाता हूँ, तो ये मेरे पास आया थीटा एंगल, ठीक, बहुत बढ़िया। तो अब हमने जो नई डेफिनेशन सीखी है साइन की, इसके अनुसार होगा क्या कि जो भी आपको साइन 90 + थीटा निकालना है, या फिर सिमिलरली कोस 90 + थीटा का भी साथ का साथ अपन डिराइव ही कर लेंगे। तो साइन 90 + थीटा और कोस 90 + थीटा क्या होगा, तो मैंने नई डेफिनेशन के अनुसार आपको क्या सिखाया कि ये पॉइंट जहाँ पर भी ये लाइन जो है इस सर्कल को जहाँ पर भी कट करेगी, उस पॉइंट के आप कोऑर्डिनेट्स निकाल लो, एक्स और वाई। जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा वो कोस हो जाएगा, वाई कोऑर्डिनेट जो रहेगा वो साइन हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास हो जाएगा कोस, और ये हो जाएगा मेरे पास साइन, ठीक है। और हम ये भी जानते हैं कि भाई सेकंड क्वाड्रेंट में आपका एक्स जो है वो नेगेटिव होता है और वाई पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो वाई की वैल्यू पे डिपेंड करती है साइन की वैल्यू, मतलब सेकंड क्वाड्रेंट के जो भी मेरे पास एंगल है ना, सेकंड क्वाड्रेंट के एंगल मतलब 90 से लेकर 180 तक, ये जो सारे एंगल है,
तो 90 से लेके 180 तक जो भी एंगल्स रहेंगे इन सब के लिए साइन की वैल्यू क्या आने वाली है, पॉजिटिव आने वाली है ना, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में हमारे पास वाई जो है वो क्या है, पॉजिटिव। सिमिलरली सेकंड क्वाड्रेंट में आपके पास एक्स नेगेटिव होता है, ये हमने यहाँ पे लिख रखा है, एक्स जो है वो क्या है, नेगेटिव। तो एक्स नेगेटिव होगा और एक्स के ऊपर डिपेंड करता है हमारा कोस थीटा, तो यानी कि कोस थीटा का जो भी साइन आएगा वो क्या आने वाला है, नेगेटिव। ठीक है, तो ये इतना अपने को मालूम पड़ गया। तो सेकंड क्वाड्रेंट के एंगल्स यानी कि 90 से लेकर 180 तक कॉस की वैल्यू होगी नेगेटिव और साइन की वैल्यू होगी पॉजिटिव। तो इन दोनों के साइन को अपनों ने यहाँ पे लिख लिया, ये होने वाला है पॉजिटिव और ये होने वाला है मेरे पास नेगेटिव। तो ये इतना अपने को मालूम पड़ गया। अब अपने को लेंथ निकालनी है, तो लेंथ कैसे निकालते हैं, तो जो अभी आपको मैंने बेसिक तरीका दिखाया था वही अपन इस्तेमाल करेंगे कि ये वाली साइड तो अपने को मालूम है 1 है और ये वाली एक मेरे पास साइड आ जाएगी और दूसरी वाली जो साइड है वो मेरे पास ये वाली साइड निकल के आ जाएगी। ठीक है, ये डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस है, तो जो डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस होती है उसको मैं बोल दूंगा एक्स कोऑर्डिनेट और डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस है उसको मैं बोल दूंगा वाई कोऑर्डिनेट। ठीक है, बहुत बढ़िया। आप चाहें तो इस ट्रायंगल को अलग से भी बना सकते हैं, तो मैं यहाँ पे बना देता हूँ। ये रहा मेरे पास ट्रायंगल, ये वाली साइड है 1, ये वाली है एक्स और ये है वाई। अब ट्रायंगल में हाइपोटेनियस मालूम है अपने को, बेस और परपेंडिकुलर निकालना है। तो हाइपोटेनियस मालूम है, बेस और परपेंडिकुलर निकालना है, तो सबसे पहले तो मेरे को ये एंगल मालूम होना चाहिए। ये एंगल क्या होगा, तो ध्यान दो, ये इस वाले ट्रायंगल को अगर आप देखें तो ये एंगल हो गया मेरे पास थीटा, पूरा एंगल होता है आपके पास 90। तो क्या इस एंगल को मैं 90 माइनस थीटा लिख सकता हूँ, यस डेफिनेटली लिख सकता हूँ मैं। तो ये वाला मेरे पास एंगल कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा। तो ये पूरी कहानी बन गई अपने पास। अब एक्स और वाई को निकालना है मेरे को, तो चलिए ठीक है, पहले वाई को निकालेंगे। तो 90 माइनस थीटा जो मेरे पास एंगल है, इस 90 माइनस थीटा एंगल के लिए वाई जो होगा वो क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। मतलब इस एंगल का साइन थीटा में ले लूँ, है ना, कि भाई साइन 90 माइनस थीटा, तो इस ट्राइंगल में साइन 90 माइनस थीटा की वैल्यू जो है वो क्या हो जाएगी, वाई अपॉन 1 परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है, तो ये हमारे पास निकल गया। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया साइन 90 प्लस 90 माइनस थीटा की वैल्यू जो है वो किसके बराबर होती है, कोस थीटा के बराबर होती है। तो ठीक है, इसको अगले स्टेप में मैं लिख देता हूँ, साइन 90 माइनस थीटा इज बेसिकली इक्वल टू कोस थीटा, और ये है मेरे पास वाई की वैल्यू। तो जो y की वैल्यू है वो क्या निकल के आ गई है मेरे पास, कोस थीटा के बराबर। और जो y पे डिपेंड कौन कर रहा था हमारे पास, साइन थीटा। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, है ना, कि जो हमारा साइन है वो y कोऑर्डिनेट से डिटरमाइन होता है और जो अपना कोस है वो x कोऑर्डिनेट से डिटरमाइन होता है। ठीक है, तो हमारे पास y कोऑर्डिनेट की जो वैल्यू है वो कोस थीटा के बराबर निकल के आ गई। तो इसको यहाँ पे लाके पुट कर दूंगा और इसका साइन क्या रहने वाला है वो तो हम ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं कि ये पॉजिटिव रहेगा, सेकंड क्वाड्रेंट में y जो है वो पॉजिटिव होता है। तो यहाँ से हमारे पास पहला फॉर्मूला निकल के आ गया कि साइन 90 प्लस थीटा इज बेसिकली इक्वल टू प्लस कोस थीटा, ये पहला फॉर्मूला आ गया। सिमिलरली अपन आगे चल के कोस को निकाल सकते हैं। तो कोस बेसिकली हमारे पास क्या है, एक्स कोऑर्डिनेट को निकालना है, मतलब ये वाली जो लेंथ है मेरे पास एक्स, इसको निकालना है। तो इस ट्राइंगल में अगर आप ध्यान दें एक्स आपको फाइंड करना है तो हम कैसे निकाल सकते हैं, तो भाई एक्स इस 90 माइनस थीटा जो एंगल है इसके लिए एक्स क्या हो जाएगा, तो एक्स हमारे पास बेस हो जाएगा। यहाँ से अगर मैं लिखना चाहूँ कि भाई ये मेरे पास कोस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस ये हो गया। मतलब एक्स की वैल्यू जो है वो किसके बराबर हो गई है, कोस 90 माइनस थीटा। और हम पहले देख चुके हैं कोस 90 माइनस थीटा जो है वो बेसिकली किसके बराबर होता है, तो कोस 90 माइनस थीटा जो है वो साइन थीटा के बराबर होता है। तो साइन थीटा की वैल्यू जो है वो आपके पास एक्स के बराबर निकल के आती है। तो एक्स की वैल्यू क्या निकल के आई, साइन थीटा। तो भाई जो एक्स कोऑर्डिनेट के ऊपर कोस थीटा मतलब हमारा कोस डिपेंड करता है, यहाँ पे लाके मैं पुट कर देता हूँ, तो ये हमारे पास हो जाएगा साइन थीटा, साइन ऑफ थीटा। ठीक है, तो ये हमारे पास दो फॉर्मूले निकल के आ गए हैं। पहला फॉर्मूला हमारे पास निकल के आया साइन 90 प्लस थीटा, उसका फॉर्मूला निकल के आ गया प्लस कोस थीटा, और कोस 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा। तो अब इन फॉर्मूलों को इस्तेमाल कैसे करना है वो हम देख लेते हैं, है ना। तो सबसे पहले जैसे मेरे पास पहला फॉर्मूला है साइन 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा, है ना। तो इसका इस्तेमाल आपको ऐसे एंगल के लिए करना है, जैसे 120 हो गया आपके पास, 135 हो गया, 150 हो गया, 180 हो गया। 180 से ऊपर के एंगल के लिए भी आज आप इस्तेमाल कर सकते हैं, बट फिर उसमें दो स्टेप आ जाएगी, तो हम दो स्टेप पे नहीं जाना चाहते, हम एक स्टेप में आंसर निकालना चाहते हैं। ठीक, जैसे मेरे को लेट से फाइंड करना है वैल्यू साइन 135 की, साइन 120 हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, अपने को फाइंड करना है साइन 135। तो सबसे पहले आपको 135 को दो हिस्सों में ब्रेक डाउन कर देना है। एक हो जाएगा आपके पास 90 प्लस 135 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 90 प्लस 45, है ना। तो ये अब मेरे पास 90 प्लस थीटा के फॉर्मेट में आ गया। थीटा की वैल्यू जो रहेगी वो मेरे पास क्या आ जाएगी, 45 के बराबर हो जाएगी, है ना। थीटा की वैल्यू मेरे पास क्या हो जाएगी, 45 के बराबर हो जाएगी।
तो ये मेरे पास अब यहाँ पे मैं इस फॉर्मूले को अप्लाई कर सकता हूँ। साइन 90 प्लस थीटा की जो वैल्यू है किसके बराबर आ रही है, कोस थीटा। तो बस यहाँ पे लिख दो साइन 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू कोस ऑफ थीटा, क्योंकि थीटा की जो वैल्यू है वो क्या है 45, तो मैंने यहाँ पे लाके पुट कर दी। तो कोस 45 की क्या वैल्यू आपको याद है, बिल्कुल ये आपको याद होगी, 1/√2 होती है। तो हमारे पास साइन 135 की जो वैल्यू है वो भी क्या निकल के आ गई, 130 मतलब 1/√2 के बराबर निकल के आ गई। ठीक है, सिमिलरली आप साइन 150 भी निकाल सकते हैं। तो एक एग्जांपल और ले लेते हैं अपन, जैसे साइन 150। तो साइन 150 की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो साइन 150 को मैं 150 को कैसे लिख सकता हूँ, साइन 90 प्लस 60 लिख सकता हूँ मैं, बिल्कुल लिख सकता हूँ, है ना। तो ये रहा मेरे पास साइन 90 प्लस 60। तो ये तो हो गया 90, और ये मेरे पास हो जाएगा थीटा वाला पार्ट। तो साइन 90 प्लस थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाता है आपके पास, कोस थीटा के बराबर हो जाता है ना। तो थीटा की वैल्यू 60 यहाँ पे लाके पुट करेंगे, कोस 60 आपको याद होगी, कोस 60 की वैल्यू होती है 1/2। तो यही वैल्यू हमारे पास साइन 150 की भी हो जाएगी। साइन 150 इज बेसिकली इक्वल टू कोस 60, एंड कोस 60 इज इक्वल टू 1/2। एक एग्जांपल और ले लेते हैं कि जैसे मेरे को निकालना है साइन 180 कितना होगा। तो साइन 180 को मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन 90 प्लस 90 लिख सकता हूँ। ये सुनो, साइन 90 प्लस 90, तो ये तो 90 हो गया, और ये मेरे पास हो गया थीटा। साइन 90 प्लस थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो कोस थीटा के बराबर होता है। तो यहाँ पर मेरे पास कोस 90 के बराबर ये हो जाएगा। कोस 90 कितना होता है, तो कोस 90 होता है 0। तो इस प्रकार से आपके पास साइन 180 की जो वैल्यू है वो निकल के आ जाएगी 0। इसी तरह से अपन और भी फॉर्मूले डिराइव कर सकते हैं। जैसे अगर मेरे को डिराइव करना है कोस 180 प्लस थीटा और साइन 180 प्लस थीटा, ठीक है। तो तरीका वही एज यूजुअल अपना, सबसे पहले आप कार्टेशियन कोऑर्डिनेट प्लेन बनाएंगे, उसके अंदर 1 यूनिट की रेडियस का सर्कल बनाएंगे, है ना, ये बना दिया, ठीक है। 180 प्लस थीटा पे अपने को एंगल बनाना है। तो ये कहाँ से बनाना है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो ये रहा पॉजिटिव एक्स एक्सिस, यहाँ से सबसे पहले तो मैं 180 पे जाऊँगा, तो ये तो हो गया 180 प्लस थीटा, थीटा और एक्स्ट्रा, तो ये थीटा एंगल और मैंने बना दिया, ठीक है। अब क्या जानते हैं हम कि भाई ये जो जहाँ पे कट कर रहा है उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकाल लो। जो आपका एक्स कोऑर्डिनेट है वो आपका कोस, और जो वाई कोऑर्डिनेट है वो आपका साइन। तो ये हो जाएगा अपना कोस, और ये अपना हो जाएगा साइन। अब चूंकि अपन थर्ड क्वाड्रेंट में है तो हम ऑलरेडी जानते हैं कि भाई एक्स और वाई दोनों क्या होते हैं आपके पास, नेगेटिव। मतलब डेफिनेटली मेरे पास कोस की वैल्यू भी नेगेटिव आएगी और साइन की वैल्यू भी क्या आने वाली है, नेगेटिव। तो इनके साइन अपने को मालूम पड़ गए है ना, पॉजिटिव नेगेटिव साइन के बारे में अपने को मालूम पड़ गया कि दोनों भाई क्या आने वाले हैं, नेगेटिव आने वाले हैं। चलो ठीक है। अब बस अपने को वही एक्स और वाई कोऑर्डिनेट की लेंथ निकालनी है, मैग्नीट्यूड निकालना है उसका कि मैग्नीट्यूड कितना आएगा। तो ठीक है, अपन इस ट्राइंगल पे आ जाते हैं। तो ये रहा अपना ट्राइंगल। डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस, यानी कि ये वाली जो लेंथ है आपके पास, डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस ये हो जाएगा एक्स कोऑर्डिनेट, और डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस ये हो जाएगा वाई कोऑर्डिनेट, ठीक है। तो इस ट्राइंगल को आप चाहें तो अलग भी बना सकते हैं। तो ये मैंने अलग बना लिया। ये रहा थीटा एंगल, ये मेरे पास एक्स, ये है 1, और अपन ऑलरेडी जानते हैं कि भाई रेडियस 1 है, यानी कि ये जो हाइपोटेन्यूस रहेगा इस ट्राइंगल का वो हमारे पास 1 हो जाएगा, ठीक है। अब अपने को वाई और एक्स निकालना है। तो पहले वाई की अगर बात करें तो इस थीटा के लिए वाई क्या हो जाएगा आपके पास, परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो मैं यहाँ परपेंडिकुलर यानी कि साइन का फॉर्मूला लगा देता हूँ। तो साइन थीटा इज बेसिकली इक्वल टू वाई अपॉन 1, ठीक है। तब y की जो लेंथ है वो किसके बराबर निकल के आ रही है, साइन थीटा के बराबर, और y जो हमारा होता है वो साइन थीटा को डिटरमाइन करता है। तो y की जो वैल्यू है वो साइन के बराबर निकल के आ गई। तो यहाँ पे मैं सीधा लिख देता हूँ साइन ऑफ थीटा। तो ये हमारे पास फॉर्मूला निकल के आ गया, साइन 180 प्लस थीटा इज नथिंग बट माइनस ऑफ साइन थीटा। सिमिलरली अपन कॉस के लिए निकाल लेते हैं। तो कॉस के लिए हम जानते हैं कि भाई ये एक्स के ऊपर डिपेंड करता है ना। तो एक्स निकालना है अपने को। तो इस ट्राइंगल में एक्स क्या हो जाएगा, तो वो बेस हो जाएगा। तो मैं बेस के लिए फॉर्मूला लगा रहा हूँ, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, यानी कि कॉस ऑफ थीटा जो आएगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, ये अपने पास हो गया। तो एक्स की वैल्यू किसके बराबर आ गई, कॉस थीटा के बराबर। तो बस यहाँ पे आप लिख दीजिए कॉस ऑफ थीटा। तो ये हमारे पास एक और फॉर्मूला आ गया, कॉस 180 प्लस थीटा इज नथिंग बट माइनस ऑफ कॉस्ट। अब इन फॉर्मूले की हेल्प से अपन जो है साइन 210, साइन 225, साइन 240, 270, इन सब की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो 210 अपन ऑलरेडी पहले निकाल चुके हैं। तो यहाँ पे अपन एक काम करते हैं कि मैं यहाँ पे निकाल लेता हूँ, लेट से साइन 240 की वैल्यू। तो साइन 240 की वैल्यू क्या होगी, तो इसको अपन लिख सकते हैं साइन 180 प्लस 60 के रूप में लिख सकते हैं। ये मैंने लिख दिया, ठीक है।
अब फॉर्मूला क्या बोलता है, साइन 180 प्लस थीटा इज माइनस साइन थीटा। तो ये तो 180 हो गया और ये हमारे पास 60 जो रहेगा वो क्या हो जाएगा बेसिकली थीटा। ठीक है, तो साइन 180 प्लस थीटा इज माइनस साइन थीटा। तो थीटा हमारे पास 60 है तो यहाँ पे लिख दूँ साइन 60 की वैल्यू मेरे को मालूम है √3/2 और इसके आगे मैं माइनस लगा दूंगा। तो ये हमारे पास साइन 240 की वैल्यू निकल के आ गई -3/2। सिमिलरली एक वैल्यू और अपन ले लेते हैं, जैसे मेरे को निकालना है लेट से कोस 270। तो कोस 270 को मैं क्या लिख सकता हूँ, कोस 180 प्लस 90, जो सुन है ना। तो कोस 180 प्लस थीटा, तो थीटा की वैल्यू मेरे पास क्या हो गई 90। फॉर्मूला क्या है हमारे पास, कोस 180 प्लस थीटा इज माइनस कोस थीटा। तो यहाँ पे लिख लूँगा मैं माइनस ऑफ कोस और थीटा है मेरे पास 90, ये लिख लिया मैंने। अब कोस 90 क्या होता है, जीरो। तो जीरो आगे माइनस लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो कोस 270 भी आपके पास क्या निकल के आ जाएगा, जीरो। तो इस तरह से आप 210, 225, 240, 270 इन सब की वैल्यूज निकाल सकते हैं। चलिए तो अब अपन फोर्थ क्वाड्रेंट के एंगल यानी कि 270 से 360 वाले जो एंगल्स हैं उनके लिए साइन और कोस की वैल्यू निकालनी है। तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होगा उसको अपन डिराइव कर लेते हैं। ठीक है, तो बेसिक तरीका तो वही है अपने पास। सबसे पहले अपन वही कार्टेशियन कोऑर्डिनेट प्लान बनाएंगे और 1 यूनिट का सर्कल बना देंगे। ठीक है, और पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये रहा मेरे पास पॉजिटिव एक्स एक्सिस, इसमें 270 प्लस थीटा। तो 270 दिया हो गया, 90 प्लस 90 प्लस 90 270, इसमें थीटा और तो इधर कहीं पे है ना, ये हमारे पास थीटा आ गया। तो 270 प्लस थीटा। तो ये जहाँ पर कट करेगा, जैसे ये वाला पॉइंट हो गया है ना, तो इस पॉइंट के एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट मेरे को निकालने हैं। जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा वो हो जाएगा मेरे पास कोस और वाई कोऑर्डिनेट जो होगा वो हो जाएगा साइन। ठीक है, अब अपन जानते हैं कि फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका एक्स जो है वो तो होता है पॉजिटिव और वाई जो होता है वो होता है मेरे पास नेगेटिव। मतलब कोस की जो वैल्यू है वो तो निकल के आएगी पॉजिटिव और साइन की जो वैल्यू है वो निकल के आएगी नेगेटिव। इसलिए फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस पॉजिटिव होता है, साइन नेगेटिव होता है। तो इतना अपने को ऑलरेडी मालूम पड़ गया। तो यहाँ फॉर्मूले में पहले अपन लिख लेते हैं, कोस हो जाएगा पॉजिटिव और साइन हो जाएगा मेरे पास नेगेटिव। ठीक है, अब अपने को वैल्यूज़ निकालनी है। तो ठीक है, ये यहाँ पे एक लाइन खींच दी मैंने। तो ये तो मेरे पास यूनिट रेडियस है, तो ये वैल्यू तो अपने पास 1 हो गई। डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस ये वाई कोऑर्डिनेट हो गया और डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस ये मेरे पास एक्स कोऑर्डिनेट हो गया। और रही बात एंगल की, तो ये एंगल थीटा है। तो ये एंगल आपके पास क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा। अब मैं चाहूँ तो इस ट्राइंगल को अलग से भी बना सकता हूँ, तो अपन बना लेते हैं। तो ये रहा मेरे पास एंगल 90 माइनस थीटा, ये है एक्स, ये है वाई और ये है 1। ठीक, अब इसमें अपने को एक्स और वाई निकालना है। तो एक्स और वाई कैसे निकाल सकते हैं अपन, तो जैसे मेरे पास एक्स निकालना है तो 90 माइनस थीटा के लिए एक्स हो जाएगा बेस। तो मैं यहाँ पर कोस ले लेता हूँ, कोस 90 माइनस थीटा। ठीक है, तो इसके लिए बेस की वैल्यू है एक्स और हाइपोटेन्यूस की वैल्यू है 1। यानी एक्स की वैल्यू जो है वो कोस 90 माइनस थीटा के बराबर आ गई है। और हम जानते हैं कि कोस 90 माइनस थीटा जो है वो साइन थीटा के बराबर होता है। तो ये हो गया आपके पास साइन थीटा। ठीक है, तो एक्स की जो मैग्नीट्यूड है, एक्स की लेंथ जो है वो साइन थीटा के बराबर निकल के आ रही है। तो ठीक है, एक्स पे हमारा कॉस्ट डिपेंड करता है, तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं साइन ऑफ थीटा। तो ये हमारे पास पहला फॉर्मूला निकल के आ गया कि भाई कॉस ऑफ 270 प्लस थीटा इज बेसिकली इक्वल टू प्लस साइन। नेक्स्ट है अपने पास साइन। तो साइन के लिए अगर मैं बात करूँ तो इस ट्राइंगल में वाई एक्सिस मतलब वाई अगर मेरे को निकालना है तो 90 माइनस थीटा के लिए वाई क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर। यहाँ पे अपन परपेंडिकुलर यानी कि साइन का फॉर्मूला लगा देंगे। तो साइन ऑफ 90 माइनस थीटा इन दिस ट्राइंगल विल बी वाई डिवाइडेड बाय 1। तो वाई की वैल्यू साइन 90 माइनस थीटा के बराबर हो गई है। और साइन 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है, तो वो कोस थीटा के बराबर होता है। तो वाई का जो मैग्नीट्यूड है वो किसके बराबर निकल के आ गया आपका कोस थीटा के बराबर। तो यहाँ पे लाके मैं पुट कर देता हूँ वाई की जगह कॉस ऑफ थीटा। तो ये मेरे पास फॉर्मूला निकल के आ गया आपके पास साइन 270 प्लस थीटा इज इक्वल टू माइनस ऑफ कॉस थीटा। एक दो एग्जांपल यहाँ पर भी ले लेते हैं अपन। तो जैसे मेरे को निकालना है साइन ऑफ 300 डिग्री। ठीक है, तो मैं साइन 300 डिग्री को क्या लिख सकता हूँ, साइन ऑफ 270 प्लस 30 लिख सकता हूँ, ये सुनो। और फॉर्मूला क्या बोलता है, साइन 270 प्लस थीटा इज माइनस कोस थीटा। तो इसकी जो वैल्यू है यानी कि ये तो हमारा हो जाएगा थीटा, इसकी वैल्यू फॉर्मूले के हिसाब से हो जानी चाहिए माइनस ऑफ कोस 30 के बराबर। ठीक है,
अब cos 30 कितना है वो हमें याद होना चाहिए। cos 30 होता है हमारे पास √3/2। तो साइन 300 की वैल्यू आपके पास निकल के आ गई -√3/2। सिमिलरली आप कोस, लेट से मैं दूसरा एंगल ले लेता हूँ, 330 ले लेता हूँ, है ना। 330 की वैल्यू मेरे को कैलकुलेट करनी है कोस 330 के। तो इसको अपन किस तरह से लिख सकते हैं, तो इसको मैं लिख सकता हूँ कोस 270 + 60 लिख सकते हैं अपन इसको, है ना। और फॉर्मूला क्या है हमारे पास, कोस 270 + थीटा इज इक्वल टू प्लस साइन थीटा। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा प्लस साइन थीटा, 60 जो है वो आपके पास थीटा हो जाएगा, तो प्लस साइन थीटा यानी कि 60। तो साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, तो √3/2। तो कोस 330 की जो वैल्यू है वो निकल के आ जाएगी प्लस की √3/2, है ना। साइन 300 था -√3/2 और कोस 330 निकल के आ गया आपके पास प्लस √3/2। तो इस तरह से आप 0 से लेकर 360 तक किसी भी एंगल के लिए वैल्यूज निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अब मैं आपको इन फॉर्मूलों को याद रखने का एक आसान तरीका भी बता देता हूँ। ठीक है, तो आज अपनों ने बेसिकली 3 फार्मूले डिराइव किए, साइन के लिए 3 फार्मूले डिराइव किए और कॉस के लिए 3 फार्मूले डिराइव किए, है ना। तो साइन के लिए हमने एक पहला जो फार्मूला डिराइव किया वो था अपने पास साइन 90 + थीटा, और इसकी जो वैल्यू है वो निकल के आ गई थी कॉस थीटा के बराबर। फिर हमने डिराइव किया साइन 180 + थीटा, इसकी वैल्यू आपके पास निकल के आई माइनस साइन थीटा। फिर हमने डिराइव किया साइन 270 + थीटा और इसकी वैल्यू निकल के आ गई माइनस कॉस थीटा। यहाँ पे चूंकि ये कुछ नहीं है, आप इसको साइन थीटा ही लिख सकते हैं। तो साइन थीटा की वैल्यू क्या आई, तो मैं 2 मिनट के लिए लिख लेता हूँ साइन थीटा, मतलब साइन थीटा की वैल्यू साइन थीटा के बराबर। इट्स लाइक सेइंग कि 2 की वैल्यू कितनी है, तो 2 की वैल्यू 2 के बराबर है। साइन 30 की वैल्यू कितनी है, तो मैं बोल रहा हूँ साइन 30 की वैल्यू साइन 30 के बराबर है, ऐसा, है ना। तो ये हमारे पास होती है 1/2। ठीक है, तो ये हमारे पास साइन के लिए अगर मैं अलग अलग क्वाड्रेंट में फॉर्मूला बोलूँ तो ये 4 फॉर्मूले हमारे पास निकल के आ रहे हैं। तो इसको आसानी से याद कैसे रख सकते हैं, तो आप ध्यान दें, एक क्लियरली एक पैटर्न है हमारे पास। क्या पैटर्न है, पहले क्वाड्रेंट में साइन, दूसरे में कोस, तीसरे में फिर साइन, फिर चौथे में कोस। ठीक है, और शुरुआत में मैंने आपको बता दिया था कि साइन थीटा जो है वो डिपेंड करता है वाई कोऑर्डिनेट के ऊपर। तो जहाँ जहाँ वाई कोऑर्डिनेट आपका पॉजिटिव होगा वहाँ साइन भी पॉजिटिव होगा, जहाँ जहाँ वाई कोऑर्डिनेट नेगेटिव होगा वहाँ साइन भी नेगेटिव होगा। तो ये हमारे पास पॉजिटिव वाई एक्सिस है, इधर नेगेटिव वाई एक्सिस है, तो इन दोनों क्वाड्रेंट में ये हमारा साइन पॉजिटिव होगा और इन दोनों क्वाड्रेंट में आपके पास साइन क्या होगा, नेगेटिव। सिमिलरली अपन कोस के लिए भी लिख सकते हैं, है ना। तो कोस के लिए हमने क्या क्या फॉर्मूले डिराइव किए हैं, तो कोस के लिए सबसे पहले अपनों डिराइव किया कोस 90 + थीटा। तो कोस 90 + थीटा की वैल्यू जो है वो आपके पास माइनस साइन थीटा निकल के आई थी। कोस 180 + थीटा, ये हमारे पास माइनस कोस थीटा निकल के आया था। कोस 270 + थीटा, ये हमारे पास साइन थीटा के बराबर निकल के आया था। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में वही वाली बात कि कोस थीटा की वैल्यू क्या होती है, तो कोस थीटा की वैल्यू कोस थीटा के बराबर होती है। तो आप यहाँ पे भी वन सेकेंड क्लियरली पैटर्न नोटिस करेंगे, कोस साइन, जैसा नो। तो इसको मैं लिख सकता हूँ, कोस के लिए हमारे दिमाग में क्या फोटो आनी चाहिए, तो आना चाहिए कोस थीटा साइन थीटा, कोस थीटा साइन थीटा। ठीक है, और कोस के लिए मैंने आपको क्या बोल रखा है कि भाई कोस थीटा की जो वैल्यू डिपेंड करती है एक्स कोऑर्डिनेट पर। तो जहाँ जहाँ एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है वहाँ वहाँ पे पॉजिटिव, जहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव वहाँ पे हमारे पास नेगेटिव। तो बेसिकली हमारे पास ये 2 फोटो दिमाग में रहनी चाहिए कि साइन थीटा मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में कितना होता है, तो साइन थीटा होता है। सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, तो कोस थीटा होता है ना, जैसे साइन कोस। ठीक है, और थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में यानी कि जहाँ पे वाई कोऑर्डिनेट नेगेटिव है वहाँ पे नेगेटिव। और जहाँ तक रही बात कोस की, तो कोस साइन, जहाँ पे कोस पॉजिटिव मतलब एक्स एक्सिस पॉजिटिव तो ये पॉजिटिव, जहाँ पे नेगेटिव तो नेगेटिव। तो आप बिना देखे तुरंत फटाफट दिमाग लगा सकते हैं। तो जैसे अब मैं अपने पास कोई एक वैल्यू लेता हूँ कि लेट से मेरे को फाइंड करना है साइन 225 की वैल्यू। ओके, तो मैं कैसे फाइंड करूँगा, तो इतना इसको देखते ही पहले मेरे को मालूम पड़ जाएगा कि भाई ये तो डेफिनेटली क्या है, मेरे पास 180 + 45 है ना। और 180 यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट में है ये, है ना। तो थर्ड क्वाड्रेंट में यानी कि साइन के लिए वाई एक्सिस की अगर मैं बात करें तो हम नेगेटिव वाई एक्सिस पे बात कर रहे हैं, यानी कि इसका जो साइन रहेगा वो नेगेटिव हो जाएगा, है ना। अब रही बात कि वैल्यू कितनी निकल के आएगी, तो ठीक है, हम क्या बोलते हैं यहाँ पे साइन, यहाँ पे कोस, यहाँ पे साइन, मतलब ये डेफिनेटली मेरे पास साइन थीटा के बराबर हो जाएगा। साइन और थीटा 180 + थीटा,
तो थीटा की वैल्यू कितनी है आपके पास 45, ये आंसर आ गया आपके पास। माइनस और साइन 45 की वैल्यू होती है -1/√2, ये आंसर आ गया। एक एग्जांपल और लेते हैं। लेट से मैंने लिया एग्जांपल कोस लेट से 315, है ना, ये एग्जांपल लिया। तो 315 को अपन क्या लिख सकते हैं, कोस 270 + 45, ऐसा लिख सकता हूँ मैं, है ना। तो इतना मेरे को मालूम पड़ गया कि भाई हम कहाँ पे जा रहे हैं, फोर्थ क्वाड्रेंट में है। ठीक है, बहुत बढ़िया। फोर्थ क्वाड्रेंट मतलब अपने को मालूम है कि भाई यहाँ पे एक्स एक्सिस पॉजिटिव है और कोस की वैल्यू जो है वो एक्स के ऊपर डिपेंड करती है, मतलब आंसर जो निकल के आएगा वो डेफिनेटली पॉजिटिव निकल के आएगा। ठीक है, दूसरी बात, अब अपने को निकालना है इसकी वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, तो कोस 270 + थीटा कितना होता है, तो ये हम जानते हैं ये कोस में जो साइकिल चलता है वो कोस से स्टार्ट होता है, तो कोस साइन मतलब यहाँ पे डेफिनेटली क्या निकल के आने वाला है, साइन थीटा, और थीटा की वैल्यू कितनी है आपके पास 45, ये हमने लिख दिया 45। तो प्लस और साइन 45 की वैल्यू होती है आपके पास 1/√2, तो ये हमारा आंसर निकल के आ गया। सिमिलरली मैं एक एग्जांपल और ले सकता हूँ, जैसे मेरे को निकालना है कोस 210, तो किस तरह से निकालेंगे, तो 210 मतलब इसको डेफिनेटली अपन कैसे लिख सकते हैं, 180 + 30, 180 प्लस थीटा वाला फॉर्मूला है, 180 + थीटा मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में अपन, है ना। तो कोस के लिए कोस साइन मतलब डेफिनेटली यहाँ पे कोस थीटा तो आएगा ही सही, है ना। और रही बात की पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव, तो कोस के लिए हम देखते हैं कि भाई एक्स एक्सिस को, तो ये रहा पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये है नेगेटिव एक्स एक्सिस, तो थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स एक्सिस मतलब एक्स कोऑर्डिनेट जो होता है वो नेगेटिव होता है, तो यहाँ पे लगा दो नेगेटिव। तो ये आपके पास माइनस और कोस 30 की वैल्यू होती है √3/2, तो ये आपका आंसर निकल के आ जाएगा। तो अब जब हम साइन और कोस को कैलकुलेट कर सकते हैं तो डेफिनेटली अपन टेन को भी कैलकुलेट कर सकते हैं, है ना। तो टेन की जहाँ तक रही बात, तो जैसे लेट से मेरे को कैलकुलेट करना है टेन 150 की वैल्यू, है ना, टेन 150, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन 150 डिवाइडेड बाय कोस 150, है ना। और साइन 150 कितना हो जाएगा, तो साइन 150 हमारे पास हो जाएगा साइन 90 + 60, और ये हो जाएगा आपके पास कोस 90 + 60। ठीक है, ठीक है। अब साइन 90 + 60 अपन कैसे निकाल सकते हैं, तो भाई हम जानते हैं कि भाई साइन 90 + 60 मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में ये साइन पॉजिटिव होता है ना। या फिर आप इस तरह से देख सकते हैं भाई वाई एक्सिस के ऊपर डिपेंड करता है और सेकंड क्वाड्रेंट में वाई जो होता है हमारा क्या होता है, पॉजिटिव, तो इसका जो साइन है वो तो आने वाला है पॉजिटिव, इतना हमें मालूम पड़ गया। अब साइन के लिए आपको साइकिल साइन से शुरू करना है, साइन कोस, ठीक है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में यहाँ पे क्या हो जाएगा फॉर्मूला आपके पास, कोस ऑफ थीटा, थीटा की वैल्यू है 60, तो यहाँ आ जाएगा कोस 60 डिवाइडेड बाय कोस 90 + 60। अब कोस 90 + 60 कैलकुलेट करना है मेरे को, तो सेकंड क्वाड्रेंट है, कोस की वैल्यू डिपेंड करती है एक्स एक्सिस पे, और सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स जो होता है वो होता है हमारे पास नेगेटिव, मतलब डेफिनेटली यहाँ एक नेगेटिव साइन आएगा, ये हमें मालूम पड़ गया। अब कोस 90 + 60 वैल्यू कितनी होगी, तो कोस के लिए साइकिल आपका स्टार्ट होता है कोस से, तो कोस साइन मतलब यहाँ पे साइन थीटा निकल के आना चाहिए, तो ये आ गया आपके पास साइन ऑफ 60, दोनों की वैल्यू पुट कर दो। कोस 60 हमारे पास होता है 1/2 और साइन 60 हमारे पास होता है √3/2। ठीक है, ये प्लस का ये माइनस का, तो फाइनल आंसर आपके पास निकल के आ जाएगा -1/√3, या फिर मैं इसको ऐसे भी लिख सकता था माइनस ऑफ कोट 60। ठीक है, और माइनस ऑफ कोट 60 किसके बराबर होता है, तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ टेन 30। ठीक है, और टेन 30 हम जानते हैं कितना होता है 1/√3, तो ऐसे भी -1/√3 आ गया, ऐसे भी आ गया, आपकी मर्जी है। ठीक है, अब हम बार बार इतनी कैलकुलेशन तो करेंगे नहीं, तो हम टेन के लिए भी कुछ फॉर्मूले डिराइव कर लेते हैं, तो जिससे अपना काम और थोड़ा फास्ट और आसान हो जाएगा। ठीक है, तो वही दोबारा से अपन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट प्लेन पर आएंगे। और जहाँ तक रही फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात, तो भैया आपके पास टेन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो मैं बोल रहा हूँ टेन थीटा की जो वैल्यू है वो टेन थीटा के बराबर हो जाएगी, ये सब। अब अपन आते हैं सेकेंड क्वाड्रेंट में कि भाई टेन 90 + थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो टेन 90 + थीटा की वैल्यू क्या हम क्या लिख सकते हैं, हम जानते हैं टेन जो होता है वो बेसिकली साइन अपॉन कॉस होता है ना। तो ये हो जाएगा साइन 90 + थीटा डिवाइडेड बाय कोस 90 + थीटा, ये सुन। अब साइन 90 + थीटा की वैल्यू जो है वो कितनी होती है, तो हम जानते हैं साइन 90 + थीटा जो होता है वो होता है कोस थीटा, और कोस 90 + थीटा होता है माइनस साइन थीटा। तो क्या मैं यहाँ से लिख सकता हूँ इसकी जो वैल्यू है वो माइनस कोट थीटा के बराबर। अब चलते हैं थर्ड क्वाड्रेंट में, यानी कि मेरे को डिराइव करना है फॉर्मूला टेन 180 + थीटा के लिए। तो टेन 180 + थीटा को मैं लिख सकता हूँ साइन 180 + थीटा डिवाइडेड बाय
कोस 180 प्लस थीटा। अब साइन 180 प्लस थीटा क्या होता है, तो साइन 180 प्लस थीटा होता है माइनस साइन थीटा, और कोस 180 थीटा होता है माइनस कोस थीटा। तो माइनस माइनस हो गया प्लस, और साइन अपॉन कोस होता है टेन थीटा। तो हमारे पास टेन 180 प्लस थीटा के लिए भी फॉर्मूला निकल के आ गया टेन थीटा। ठीक है, अब चलते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट में, यानी कि टेन 270 प्लस थीटा की वैल्यू कितनी होगी, तो ये हो जाएगी आपके पास साइन 270 प्लस थीटा डिवाइडेड बाय कोस 270 प्लस थीटा। ठीक है, तो ये साइन 270 प्लस थीटा क्या होता है, तो मान लीजिए भूल गए क्या होता है, तो हम कैसे कर सकते हैं कि भाई हमारे पास होता है साइन कोस, है ना, साइन कोस, मतलब यहाँ पे आएगा कोस, तो ये हमने लिख दिया कोस ऑफ थीटा। रही बात उसका साइन क्या होगा, तो साइन का जो साइन होता है वो वाई एक्सिस के ऊपर डिपेंड करता है। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में जो वाई का साइन होता है वो नेगेटिव होता है, तो यहाँ पे आ जाएगा नेगेटिव। ठीक है, और अब कोस 270 प्लस थीटा, तो कोस 270 प्लस थीटा क्या हो जाएगा, तो कोस 270 प्लस कोस साइन, मतलब यहाँ पे आएगा साइन थीटा, तो ये हो जाएगा आपके पास साइन ऑफ थीटा। रही बात पॉजिटिव या नेगेटिव, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में वैसे कोस पॉजिटिव होता है, बट अगर आपको नहीं मालूम तो हम कोस की जो वैल्यू है वो डिटरमाइन करते हैं एक्स कोऑर्डिनेट से। तो यहाँ पर मेरे पास एक्स कोऑर्डिनेट जो है फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए, इधर के लिए वो पॉजिटिव है, तो यहाँ पे क्या आएगा आपके पास पॉजिटिव। तो ये क्या निकल के आ गया, कोस अपॉन साइन और नेगेटिव साइन के साथ, यानी कि माइनस ऑफ कोट थीटा। तो टेन के लिए क्या चीज़ें निकल के आ रही है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में टेन थीटा की वैल्यू टेन थीटा, सेकंड क्वाड्रेंट में टेन के लिए वैल्यू जो है वो माइनस कोट थीटा, थर्ड के लिए जो वैल्यू निकल के आ रही है वो निकल के आ रही है टेन थीटा, और फोर्थ में माइनस कोट थीटा, मतलब टेन कोट, और जहाँ जहाँ कोट वहाँ वहाँ नेगेटिव, और फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव, और फोर्थ और सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव। ठीक, तो इसके लिए एक छोटा सा अगर फोटो में बनाऊँ टेन के लिए, याद रखने के लिए हमें दिमाग में क्या याद रखना है, तो दिमाग में बस आपको ये याद रखना है टेन कोट, टेन कोट, और फर्स्ट और थर्ड में पॉजिटिव, सेकंड और फोर्थ में नेगेटिव। ठीक है, तो इस तरह से अपन तीन साइन कोस टेन तीनों के लिए ऐसे छोटे छोटे फोटो बना लिए हैं, उसको अपन दिमाग में याद रखेंगे तो अपन फटाफट से वैल्यूज़ को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं, फिर कुछ एग्जाम्पल से और मैं आपको बता देता हूँ। तो भाई साइन के लिए क्या रहेगा, हमें क्या याद रखना है, फॉर्मूले किस तरह से याद रहेंगे, तो साइन के लिए हमारे पास रहेगा साइन थीटा कोस थीटा, साइन थीटा कोस थीटा, और जहाँ जहाँ वाई पॉजिटिव वहाँ वहाँ पॉजिटिव, यानी कि फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट पॉजिटिव, थर्ड और फोर्थ नेगेटिव, ये हमारे पास पॉजिटिव वाई एक्सिस, ये हमारे पास नेगेटिव वाई एक्सिस। तो जहाँ जहाँ वाई नेगेटिव वहाँ पे नेगेटिव, जहाँ जहाँ वाई पॉजिटिव वहाँ पे पॉजिटिव। तो ये तो हो गया साइन के लिए फ़ोटो। कोस के लिए फ़ोटो क्या हो जाएगा, तो कोस के लिए हमारे पास फ़ोटो आ जाएगा कोस ऑफ थीटा। तो कोस के लिए कोस से शुरू करो, कोस साइन कोस साइन। ठीक है, जहाँ जहाँ एक्स और कोस की वैल्यू जो है वो किस पे डिपेंड करती है, जहाँ जहाँ एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव वहाँ वहाँ कोस पॉजिटिव, जहाँ जहाँ एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव वहाँ वहाँ नेगेटिव। तो एक्स कोऑर्डिनेट कहाँ कहाँ पॉजिटिव होता है, फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, सेकेंड और थर्ड में नेगेटिव होता है। ये फोटो कोस के लिए हो जाएगी, और टेन के लिए मैंने ऊपर बनाई रखी है, चलो एक बार और बना देते हैं। तो टेन के लिए हमारे पास रहेगा टेन कोट, टेन कोट, और जहाँ जहाँ कोट वहाँ पे नेगेटिव, जहाँ जहाँ टेन वहाँ पे पॉजिटिव, यानी कि फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव। ठीक है, यहीं से आप एसटीसी रूल को भी ऑब्जर्व कर सकते हैं आसानी से, है ना। फर्स्ट क्वाड्रेंट में आप देखेंगे कि भाई साइन भी पॉजिटिव है, कोस भी पॉजिटिव है, और टेन भी पॉजिटिव, यानी कि ऑल पॉजिटिव, सारे पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट में आप देखेंगे तो भाई हमारे पास साइन थीटा की जो वैल्यू है वो पॉजिटिव है ना, मतलब साइन पॉजिटिव है, तो साइन पॉजिटिव है हमारे पास। थर्ड क्वाड्रेंट में आप देखेंगे तो टेन पॉजिटिव है, साइन और कोस दोनों नेगेटिव है, तो यहाँ पे टेन पॉजिटिव निकल के आ जाएगा, है ना। और फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारे पास कोस थीटा वाला जो साइन है, मतलब ये यहाँ पे पॉजिटिव साइन है, साइन के लिए ये नेगेटिव है, टेन के लिए भी ये नेगेटिव है, तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास कोस थीटा। ये कोस अकेला पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव होता है। तो इसी रूल को लोग एसटीसी रूल बोल देते हैं, बट आपको इतना सब कुछ याद रखने की ज़रूरत नहीं है, आप बस ये याद रखें जहाँ जहाँ आपके पास वाई कोऑर्डिनेट नेगेटिव वहाँ पे साइन नेगेटिव होगा, जहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव वहाँ पे कोस नेगेटिव होगा, और टेन जो है वो फर्स्ट और थर्ड में पॉजिटिव होता है। अब दो चार एग्जांपल और कर लेते हैं कि भाई हमारा तरीका काम करता है किस तरह से करता है। तो जैसे लेट से मेरे को वैल्यू निकालनी है, साइन 225 की वैल्यू निकालनी है, तो मैं कैसे निकालूंगा फटाफट। तो सबसे पहले तो मैं इसको लिखूँगा या तो 90 प्लस थीटा, 180 प्लस थीटा, या 270 प्लस थीटा। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, मैं डेफिनेटली इसको 180 प्लस थीटा लिख सकता हूँ, है ना। ये मैंने लिखा 180 प्लस थीटा, ओके।
और थीटा की वैल्यू क्या होगी वो भी अपन लिख ही लेते हैं। थीटा की वैल्यू हो जाएगी आपके पास 45। ओके, अब साइन 180 प्लस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, अब हमको कुछ रटना नहीं है अपने का। साइन है तो साइन से शुरुआत करो, साइन कोस ये है हमारे पास, ठीक है। तो थर्ड क्वाड्रेंट है 180 प्लस थीटा, मतलब थर्ड क्वाड्रेंट है, ये रहा 180 है ना। तो थर्ड क्वाड्रेंट मतलब यहाँ पे साइन आएगा, ठीक है भाई, हमने साइन थीटा लिख लिया। थीटा की वैल्यू है 45, 180 प्लस थीटा, तो ये है थीटा, थीटा की वैल्यू है 45। इतना हमें मालूम पड़ गया। और थर्ड क्वाड्रेंट मतलब वाई एक्सिस पे ध्यान दो, अपने को साइन निकाल रहे हैं वाई एक्सिस, तो वाई एक्सिस का जो साइन होगा पॉजिटिव होगा या नेगेटिव वो डिसाइड करना है। तो ये क्या होता है हमारे पास, नेगेटिव होता है, तो बस यहाँ पे एक नेगेटिव लगा दो, है ना। थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए वाई नेगेटिव होता है, तो -1/√2 ये आंसर निकल के आ गया। सिमिलरली हम एक और वैल्यू कैलकुलेट कर लेता हूँ। लेट से मेरे को कैलकुलेट करना है cos ऑफ 300 कैलकुलेट करना है, तो मैं इसको क्या करूँगा, यहाँ तो 90 प्लस थीटा लिखो, 180 प्लस थीटा लिखो, या 270 प्लस थीटा लिखो, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, क्या मैं इसको 270 प्लस 30 लिख सकता हूँ। तो ये मैंने 270 प्लस 30 लिख लिया, ठीक है। 270 प्लस 30 लिखते ही अपने को मालूम पड़ गया है कि यहाँ पे तो होता है 270 और ये हमारे पास 30 डिग्री का एंगल निकल के आ रहा है, मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में। अपन फोर्थ क्वाड्रेंट में वैसे अगर आपको याद है तो भाई ये वैसे पॉजिटिव निकल के आता है, बाकी अगर आपको याद नहीं है तो हम ये जानते हैं कि भाई कोस की जो वैल्यू वो एक्स कोऑर्डिनेट के हिसाब से डिसाइड होती है, तो फर्स्ट और फोर्थ में एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होता है, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब इसकी वैल्यू क्या होगी, तो वैल्यू हम किस तरह से देखते हैं, तो हम देखते हैं कोस जब भी आप कैलकुलेट कर रहे हो तो कोस से शुरू करना है, साइन कोस साइन, है ना। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में इसकी वैल्यू साइन थीटा के बराबर हो जाएगी, साइन, और थीटा की वैल्यू क्या हो रही है आपके पास 30, ये हो गया साइन 30, तो प्लस साइन 30 यानी कि 1/2, 1/√2 नहीं 1/2, ये आपके पास आंसर निकल के आ जाएगा। एक और अपन कैलकुलेट कर लेते हैं, 10 का कैलकुलेट कर लेते हैं। लेट से मेरे को कैलकुलेट करना है 10, कितना लेते हैं अपन, 240 ले लेते हैं, है ना। तो 10/240 क्या हो जाएगा, तो 240 वन सेकेंड में इसको क्या लिख सकता हूँ, 180 प्लस थीटा लिख सकता हूँ, तो ये लिखा मैंने 180 प्लस थीटा। थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो थीटा की वैल्यू हो जाएगी 60। तो 180 प्लस है यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट में, हम जानते हैं थर्ड क्वाड्रेंट में क्या हो जाता है, तो 10 cot मतलब आएगा तो क्या हमारे पास 10। और रही बात साइन की, तो हम जानते हैं फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, सेकंड और फोर्थ में नेगेटिव होता है, तो यहाँ पे आएगा प्लस का साइन। थीटा की वैल्यू है 60, लिख लो 60, 1060, आपका आंसर निकल के आ जाएगा +√3। तो कैसा लगा आपको मेरा एक्सप्लेनेशन, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, लाइक करें, अपने दोस्तों को भी बताएं। और एक नीचे नया बटन आ गया है वो हाइप वाला, है ना, तो हाइप भी कर दो, चैनल सब्सक्राइब कर लो। इस तरह के मैं और भी वीडियो लेके आऊँगा जिसमें आपको चीज़ें कंसेप्चुअली बिल्कुल बेसिक फंडामेंटल से फर्स्ट प्रिंसिपल से समझा जाएगी, ठीक है। टिल देन हैव अ नाइस डे, थैंक यू।